हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा एक नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है, आप इसे न्यूबॉर्न बेबी के सभी वुलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे जेंट्स स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स कैप के लिए अच्छा डिज़ाइन है, लेडीज़ कार्डिगन के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से और इजी से नीटिंग पैटर्न को सीखना। यहाँ पर आपको फंदे ले लेने हैं 3 के मल्टीपल में और प्लस में 2 ऐड करेंगे फंदे और तो आपका डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाएगा। 2H के लिए स्टिच लेने हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल में ले लेने हैं, प्लस में 2 फंदे लेने से आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा और 2 फंदे H के लिए। तो इसी हिसाब से आपको फंदों को ले लेना है। रो फर्स्ट बिनेंगे, राइट साइड से हम रो को शुरू करेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर देंगे। अब ये वाले 3 फंदों से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदों में से जो शुरुआत के 2 फंदे होंगे उनको आपको उल्टा बिनना है और तीसरे फंदे को आपको सीधा बिन लेना है। फिर से देखेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। फिर से देखेंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इस पूरी जो आपकी राइट साइड की रो होगी, देखिए 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। पूरी रो को आपको राइट साइड की इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बिनते हुए। तो बॉर्डर के बाद आपकी फर्स्ट रो आएगी। ये जो डिज़ाइन है वो 8 रो रिपीट पैटर्न है, यानी कि 8 सलाइयों का डिज़ाइन है और सीधी तरफ से शुरू होता है स्वेटर की। तो बॉर्डर बनाने के बाद में आपको फर्स्ट रो इस तरीके से बिननी है। यहाँ पर देखिए, ये वाले 3 फंदे हैं, इसमें से एक फंदा हमारा ये जो तीसरा फंदा है इसे सीधा, और ये जो 2 फंदे आपको डिज़ाइन को सेट करने के लिए हैं, तो ये 2 फंदे उल्टे बिने जाएंगे। H के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारी सेकंड रो है रॉन्ग साइड की, यानी कि उल्टी तरफ की सिलाई है, इसे हमें सेम रिपीट कर देना है, यानी कि जो जैसे फंदे उन्हें वैसे बिन देना है। पहले फंदे को स्लिप करना है। अब आगे से हमने उल्टे बिने तो पीछे से फंदे सीधे हो जाएंगे 2 और एक फंदा उल्टा हो जाएगा। तो 2 फंदे सीधे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे और ऊन को अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सेकंड रो को आपको रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो आपका इस तरीके से आपको बिनना है 6 सिलाइयाँ, ठीक है। 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब आपको सेम यही रिपीट करते हुए रो 3, रो 4, रो 5 और रो 6 6 सिलाइयों तक सेम आपको रिपीट करना है। 6 जो रो है आपकी वो सेम रिपीट होंगे, सेम स्टिच के साथ में। रॉन्ग साइड से आपको इसी तरीके से बिनना है और रो फर्स्ट आपको राइट साइड से सेम बिननी है। तो यहाँ पर हमारी जो है रो फर्स्ट सेकंड जो है वो हम रॉन्ग साइड से कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, H के फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब इसी तरीके से आपको 6 सिलाइयाँ बिन लेनी हैं। सेम यही 2 सिलाइयाँ आपकी बार बार रिपीट होंगी, यानी कि 6 बार आपको ये सिलाइयाँ बिननी है। 6 रो तक आपको सेम रो 1 और रो 2 जो है वो रिपीट करनी है। आइए, आपकी 3rd रो वापस से शुरू हो गई, 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। ऊन को अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब हम जो है वो 6 सिलाइयाँ इसी तरीके से बिन लेंगे। 6 रो जो है हम सेम रिपीट कर लेंगे रो 1 और रो 2 की तरह। तो जल्दी से 6 सिलाइयाँ बिन लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड से मैंने सेम बिना है, राइट साइड से सेम बिना है और 6 रो हमारा जो है रिपीट करके हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो 6 सिलाइयाँ आपको सेम तरीके से बिन के बना लेनी है। अब जो आपकी 7वीं सिलाई होगी उस पर हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो 7वीं सिलाई देखिए हमें क्या, 7 रो जो है हमारी राइट साइड से आएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये वाले जो 2 फंदे ये हमें ऐसे ही बिन लेने हैं, यानी कि इनको हमें उल्टा ही बिन लेना है। ऊन अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये 6 सिलाइयाँ हमने बिनी थी। अब इसके 4 फंदे हम नीचे उतरेंगे। देखिए 1
2, देखिए 1 2 3 4, 4 फंदे नीचे उतर के चौथा फंदा जो होगा उसमें से हमें एक फंदे को बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। अब हमें दूसरे फंदे के लिए ऊन को सिलाई पे लपेटना है और तीसरे फंदे के लिए सेम उसी फंदे के अंदर से हमें एक फंदे को बना लेना है। सेम लूप में से हमें थर्ड स्टिच को ले लेना है। अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए और प्लस हमारा जो निडल वाला फंदा है, तो 4 फंदे हो गए। देखिए अब हमें चारों फंदों को एक साथ लेना है। ये देखिए ये 4 फंदे, देखिए 3 हमने बनाए थे फंदे और एक हमारा निडल वाला। चारों फंदों को हमें बीच में से सिलाई पीछे की तरफ लेनी है इस तरीके से और सीधा बिन देना है। तो हमारा वापस से एक फंदा हो गया। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे ही बिने जाएंगे। ऊन पीछे 1 2 3 4, चौथे फंदे में से हमें एक फंदा बनाना है। एक फंदा हमें सिलाई पे चढ़ाना है और उसी फंदे में से हमें तीसरा फंदा फिर से बनाना है। तो 3 फंदे हो गए और प्लस हमारा निडल का फंदा, तो 4 स्टिच हो गए हमारे ये। अब हमें इन्हें एक साथ बिन देना है। ये 4 फंदे जो हैं, देखिए 4 फंदे हैं हमारे, हम इन्हें एक साथ बिनेंगे। देखिए ऐसे बीच में से सिलाई आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे चारों फंदों के और सीधा बिन देंगे। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 4 फंदे नीचे उतरेंगे, 1 2 3 4, चौथे फंदे में से हमें एक फंदा बना लेना है। एक फंदे को हमें सिलाई पे ले लेना है और फिर उसी फंदे में से हमें एक और फंदा बना लेना है। 3 फंदे यानी कि हमें सेम फंदों में बनाने हैं। निडल वाले फंदे को मिला के 4 फंदे हो जाएंगे। चारों फंदों को एक साथ सीधा बिन देना है। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो जो आपकी 7वीं सिलाई है, 7 रो है, वो आपकी सेम पूरी इसी तरीके से रिपीट होएगी। 4 फंदे आप नीचे उतरेंगे, चौथे फंदे में से आपको एक फंदा बना लेना है और एक फंदा आपको सिलाई पे इस तरीके से ले लेना है और फिर से उसी फंदे में से आपको एक फंदा और बना लेना है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक फंदे में 3 फंदे बनाने हैं और जो हमारा निडल का फंदा रहेगा उसे एक साथ मिला के, यानी कि चारों फंदों को एक साथ मिला के हमें एक बार बिन देना है। फिर 2 फंदे उल्टे बिनने हैं, फिर ऊन पीछे करना है, 4 फंदे नीचे उतरेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा और इस तरीके से आपको एक फंदा बनाना है। फिर ऊन को सिलाई पे ले लेना है, फिर एक फंदा बनाना है सेम फंदे में से और चौथे फंदे को, निडल वाले फंदे को तीनों फंदों के साथ मिला के सीधा बिन देना है। ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर से 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो 7वीं सिलाई हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत सारी डिज़ाइनें पूछते हैं तो बहुत जल्दी मैं वीडियो नहीं दे पाती हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी मुझे वीडियो के लिए टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और आपको डिज़ाइनें देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा वूलन प्रोजेक्ट रहते हैं, यानी कि मुझे बहुत सारे वूलन प्रोजेक्ट बनाने होते हैं कईयों के लिए, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जल्दी जल्दी अच्छे वीडियो लाऊं। तो मैं बहुत सारे स्वेटर्स बनाती हूँ, इस वजह से मुझे जल्दी टाइम नहीं मिलता है। तो आप शिकायत करते हैं कि आपके वीडियोज़ जल्दी नहीं आते हैं, आप जल्दी डिज़ाइन नहीं डालते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं जल्दी वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहूँ। तो यहाँ पर हमारी 7 जो रो हैं वो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली। अब रॉन्ग साइड की रो आपकी सेम रो सेकंड की तरह ही रिपीट होगी, यानी कि यहाँ पर आपको एक फंदा स्लिप करना है और 2 फंदे सीधे बना लेने हैं और एक फंदा उल्टा। तो सेम सेकंड रो की तरह ही यहाँ पर आपकी पूरी रो जो है वो रिपीट होगी। तो मैं आपको बोल रही थी कि मेरे पास वूलन प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं मुझे वूलन प्रोजेक्ट बनाने के लिए।
अभी सीज़न शुरू हो गया है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन मुझे उनमें ही हो जाता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, और काफ़ी पेंडिंग भी रहते हैं, जल्दी जल्दी बनाना होता है, बहुत सारे स्वेटर्स, बहुत सारे बेबी प्रोजेक्ट, तो इस वजह से वीडियो आती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा अगर लेट हो जाएगी तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना फिर भी। लेकिन हाँ, अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी और बहुत सारे नए डिज़ाइंस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट जिस तरह आप कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हमारा 8 रो रिपीट पैटर्न कम्प्लीट हो गया है और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से कम्प्लीट हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे तकरीबन सभी वुलन बेबी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे न्यूबॉर्न बेबी के वुलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैं पूरा सूट तैयार कर रही हूँ, तो उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट डाला है। बहुत ही प्यारा है ये डिज़ाइन और ये बहुत ही अच्छा लगता है बनने के लिए। अगर आप जेंट्स के लिए कोई छोटा डिज़ाइन देख रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं, और आप इसे किसी भी कलर में बनाइए, लाइट में, डार्क में, सब पे खिल कर आता है। बेसिकली ये लाइट पे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप इसे डार्क में बना सकते हैं। आपने मुझे इतना वक्त दिया वीडियो देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।